हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको फिर से एक कहानी बताने जा रहे हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए आप पूरा जानकारी आप ले लीजिएगा। दोस्तों, क्यों छोड़ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। हरा भरा पेड़ भी बूढ़ा होकर सूख जाता है, झड़ जाता है। आज जो बालक है वह कल जुआ बनेगा, फिर जवान होंगे और अंत में बुढ़ापे को अस्वीकार करना ही पड़ेगा। इसमें किसी का भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे कोई कितना भी धनवान हो। रिश्वत देने से भी बुढ़ापा नहीं रुकेगा, चाहे कोई कितना भी बहादुर हो, लोग उससे डरते हो, फिर भी बुढ़ापा आएगा। ज्ञानी, धनी, बलशाली या गुणी सभी के हुनर व्यर्थ हो जाएंगे जब बुढ़ापा आएगा। इसलिए यह जानकारी ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे के साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझाने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान मृत्यु के समान होता है। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए दोस्तों, लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए एक लाइक तो बनता है। जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा कमेंट में। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों प्रकार के पक्षी दिन भर चहचहाते रहते थे। पूरे जंगल के पक्षी उस बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए आते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष अस्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद का अनुभव करते थे। कहते हैं कि जब वह किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जब जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा और जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझने लगे। वह बरगद का वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया और उसके पत्ते और डालियां टूटकर गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, यही मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन का सारे सुख मुझे इसी बरगद के वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इस पर विपत्ति आई है तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ, मरकर भी इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं और घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। जरा सोचिए, जब आप असहाय थे तब क्या आपके माता पिता ने आपका साथ छोड़ा था? जब आप बीमार हुए थे तब क्या उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था? जब आप किसी संकट में पड़े थे तब क्या उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था?
जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तो क्या उन्होंने वह चीज कभी अकेले खाई थी? आज जब वे बूढ़े हो गए हैं तो आपको उनके घृणा होने लगी है उनसे। उन्होंने आपके लिए इतना किया, क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाएं? दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो गया। उसे दीमक खाने लगी, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इस तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझाकर अपने साथ ले आते हैं। दोस्तों, यह सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उसे अपने साथ चलने को आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, आप इस सूखे वृक्ष पर क्यों बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन समाप्त हो चुका है। मृत के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है, जिसमें धर्म की हानि न हो। वही देश श्रेष्ठ है, जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खा रही है। किसी दिन तेज हवा के झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज और अग्नि और बीमारी को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे समाधान नहीं करता वह भी मौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुखद स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों ने समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैंने इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगा। कहते हैं, भक्त सेवक और शरणागत को जो यह कहता है कि मैं आपकी हूँ, उसे संकट में भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़ता है वह बहुत बड़ा पापी होता है। जिसने आपका पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ने वाला धन्य अपराध का भागी होता है। ऐसे संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता है। मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे कि भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गया है, इसलिए इसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने फिर भी मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताए। हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल पानी से विहीन है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के भी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम लोग तो चले आए, पर वह गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कह रहा था कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप समय चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाएगा। दोस्तों, पक्षियों ने निवेदन को
इंद्र से अस्वीकार कर लिया। इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में गए और बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी शाखाएं सूखकर गल चुकी है और इस पर छाया के लिए एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। आप भी बूढ़े हो चुके हैं और यदि किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। इंद्र की बात सुनकर वृद्ध गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं असहाय था तो इस वृक्ष ने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। मैंने इसी पर खेला कूदा और इसी पर रहकर जीवन को सारे सुख उठाए। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष का विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अक्सर लोग विपत्ति आने पर गरीबी में अपने हितैषियों और संबंधियों को साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। बोले, गिद्ध मैं तुम्हें वरदान देता। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गिद्ध मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध ने कहा, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है। इस बरगद को वरदान दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे और सबका भला होगा। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गिद्ध मैं तुम्हें वादा देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध ने कहा, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है। इस वरदान को दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जीवन की कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे और सबको भला होगा। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिए और पूरे जंगल में बारिश कर दी। सारे जंगल के वृक्ष भी फिर से हरे भरे हो गए और चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पक्षी पशु पंछी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौट आए। सभी पंछी फिर से उसी बरगद पर आकर चहकने लगे और उसे बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। वे उसके लिए भोजन और पानी वहीं लाकर देने लगे। इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। मित्रों, हमें भी इस कहानी को सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरा वक्त के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर उस माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल पोसकर बड़ा किया। उन्होंने हमारे लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और यदि हम उनके बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सके तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।